आज जिस खबर पर हम चर्चा करना चाहते हैं आपसे, वो हो सकता है आपको लगे कि रिलेवेंट नहीं है, और हमें भी बहुत ज़्यादा रिलेवेंट नहीं लग रहा था कुछ समय पहले तक। ये 1 महीना से हम इस स्टोरी को होल्ड किए हुए थे कि करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, इस संसद में हम भी थे। लेकिन आज हमें फाइनली लगा, कल हमें फाइनली लगा कि नहीं, इसके ऊपर कम से कम एक स्टोरी तो करना चाहिए, क्योंकि अभी तक ये खबर बनी नहीं है। तो ये खबर है नहीं, बस हम इसके ऊपर खबर, हमें लगता है कि ये खबर बनने लायक है, क्योंकि इस तरह की बातों के ऊपर खबर पहले बन चुका है। खबर क्या है? खबर ये है कि एक छोटे से यूट्यूबर चैनल चलाने वाले संतोष कुमार, जो जर्नलिस्ट है, कशिश टीवी, जब कशिश न्यूज़ चैनल हुआ करता था, आज भी है कशिश चैनल, लेकिन जब अपने मतलब सबसे अच्छे दौर से कशिश चैनल जब गुजर रहा था, तब उस समय संतोष कुमार उस चैनल के साथ काम करते थे, वहाँ पे अच्छा पोजीशन पे काम कर रहे थे। उनके ऊपर एक बिहार सरकार के बड़े अधिकारी एसीएस हैं, एजुकेशन डिपार्टमेंट के सिद्धार्थ, ऑनरेबल सिद्धार्थ, उन्होंने एफआईआर किया है। पहले एफआईआर किया गया, उसके बाद एफआईआर करने के बावजूद अगर कुछ नहीं हुआ, तो अब पता चला है हमें, या संतोष जी ने ही हमें बताया है, एफआईआर की तो कॉपी भी हमारे पास है, अब हमें पता चला है कि उनके ऊपर साइबर क्राइम में भी रिपोर्ट किया गया है। रिपोर्ट क्या किया गया है? एफआईआर जो किया गया है, कितना बृहद स्तर का उनके ऊपर आरोप लगाया गया है। देखिए, सबसे पहले तो आगे बढ़ने से पहले मैं ये कह देता हूँ कि संतोष जी ने क्या खबर चलाया, क्या तथ्य प्रस्तुत किया। हमने उनके 12 से 15 वीडियो हमने देखा, जब हमें ये लगा कि ये वीडियो करना चाहिए, इनके ऊपर एक क्लिक करना चाहिए। तो 10-12 वीडियो देखने के बाद हम उनके किसी भी तथ्य की सत्यता की जाँच नहीं कर रहे हैं। हम ये नहीं कह रहे हैं कि वो जो कह रहे हैं वो सही कह रहे हैं, हम बस उस प्रवृत्ति के ऊपर आपसे बात करना चाहते हैं कि ये प्रवृत्ति, कि जब कोई जनप्रतिनिधि हो या फिर सरकार का अंग हो, अगर सरकार के किसी भी कामकाज करने के तरीके के ऊपर कोई भी व्यक्ति, कोई इन्फ्लुएंसर, कोई जर्नलिस्ट अगर सवाल खड़ा कर रहा है, तो क्या उसके एवज में सरकार को या जनप्रतिनिधि का मोडस ऑपरेंडिस, रिस्पॉन्स जो है ऑपरेंडिस, वो ये होना चाहिए कि आप उसके ऊपर एफआईआर कर दीजिए, साइबर क्राइम में कंप्लेन कर दीजिए, ये होना चाहिए। और उसमें भी उस व्यक्ति के ऊपर, अगर आप इनका चैनल टाइम्स ऑफ स्वराज चलाते हैं ये, और संतोष की बात या संतोष की रिपोर्ट ऐसे कुछ चलाते हैं ये, इनका दोनों को अगर आप देखिएगा, तो जितने भी मैंने 12-15 शिक्षा से रिलेटेड मैंने देखा, रिक्रूटमेंट से रिलेटेड, ट्रांसफर से रिलेटेड इनके जितने ही वीडियो हमने देखा, वो 10,000 से लेकर के मैक्सिमम 40,000 तक व्यू गया है। तो एक चैनल जिसका रीच मैक्सिमम 40,000 है, एक राज्य जिसकी जनसंख्या 13 करोड़ है, उस 13 करोड़ में आधे से ज़्यादा लोग यूट्यूब, आधे लोग देख रहे हैं, उसमें 5 करोड़ ही मान के चलिए कि 5 करोड़ या 2 करोड़ या 1 करोड़ भी अगर यूट्यूब देखने वाले लोग हैं, उसमें से 40,000 लोगों ने उनका वीडियो देखा है। और यूट्यूब का एक और भी एल्गोरिदम है कि अगर कोई आपका वीडियो 40 वीडियो देखा है, तो मैक्सिमम 10% लोग ही होते हैं जो कि पूरा वीडियो देखते हैं। यानी कि 40,000 जो मैक्सिमम किसी ने देखा है, तो मुश्किल से 4,000 लोगों ने देखा है। और उस व्यक्ति के ऊपर, उस चैनल के ऊपर ये आरोप लगाना कि आपके 4,000 लोगों के द्वारा देखने के कारण हमारा एजुकेशन डिपार्टमेंट का कार्य व्यवस्था में विविधा आ रही है, अड़चन आ रही है, शिक्षक लोग जो है वो गुमराह हो रहे हैं। हालांकि देखने वाले सिर्फ शिक्षक नहीं होते हैं, उस 4,000 में से पता नहीं 2,000 भी शिक्षक होंगे या नहीं होंगे। जिस प्रदेश में 5 लाख से ऊपर शिक्षक हैं, उस प्रदेश में 2,000-3,000 शिक्षक ने अगर देख भी लिया इनका वीडियो, तो क्या गुमराह हो सकते हैं? पहला चीज़ है। दूसरा चीज़, क्या हम बिहार के शिक्षकों को बौद्धिक रूप से इतना कर्महीन समझते हैं कि संतोष कुमार या मेरे जैसे किसी भी इन्फ्लुएंसर, जर्नलिस्ट, यूट्यूबर के कहने पे, बहकावे पे, अगर उसमें कोई सत्यता नहीं है, उस खबर में कोई सत्यता नहीं है, उस दावे में कोई सत्यता नहीं है, तो उसके आधार पर वो बहक जाएंगे? और बहक भी जाते हैं तो उस 2,000 की क्या हिसाब है? 5 लाख टीचर काम करते हैं, और उसके आधार पर आप ये कह रहे हैं कि हमारे डिपार्टमेंट के फंक्शनिंग में ये अड़चन डाल रहे हैं। और सिर्फ इतना तक नहीं सीमित है ये एफआईआर में अगर आप देखिएगा, तो उनके ऊपर आरोप लगाया जा रहा है कि वो एजुकेशन डिपार्टमेंट के अधिकारियों के, छोटे अधिकारियों को के साथ साथ कर्मचारियों सभी को धमकाते हैं, एक्सटॉर्शन मनी मांगते हैं। इस तरह के तमाम आरोप उनके ऊपर लगाया गया, धमकी देते हैं, मिसलीड करते हैं। उसके अलावा जो है वो ये कह रहे हैं कि ये सिर्फ टीआरपी के लिए ऐसा कर रहे हैं। भाई, टीआरपी के लिए करना होगा इस बिहार में, तो फिर हिंदू मुस्लिम कोई करेगा ना, कास्ट करेगा ना,
या फिर जो है तेजस्वी जय जिसका, या जन स्वराज, ये सब कुछ करेगा, ऐसा कुछ करेगा। शिक्षा के ऊपर, एजुकेशन के ऊपर, ट्रांसफर के ऊपर कोई बात करके क्या टीआरपी बटोर पाएगा? जिस शिक्षक कम्युनिटी का पॉपुलेशन जो है वो 5 लाख है और उसको भड़काने का बात, और उनका व्यू भी नहीं जा रहा है उतना कि कोई लाखों करोड़ों में व्यू जा रहा हो, मिलियन में व्यू जा रहा हो, ऐसा भी नहीं है। तो ये एक सवाल है। अब सवाल जो मूल सवाल है, जैसे देखिए हमने कह दिया कि उनकी जो भी उन्होंने दावे किए हैं, संतोष जी ने जो भी उन्हें तथ्य प्रस्तुत किया है उसके ऊपर हम कोई टिप्पणी नहीं कर रहे हैं। वो सही भी हो सकते हैं, गलत भी हो सकते हैं, हमें नहीं पता। हम उस प्रोसेस के ऊपर सिर्फ सवाल खड़ा कर रहे हैं, क्योंकि इसी बिहार में जब बीपीएससी के लोगों ने प्रोटेस्ट किया, खान सर के ने प्रोटेस्ट किया, तो उस समय भी सरकार ने और बीपीएससी के चेयरमैन ने यही तरीका अपनाया कि वो जाकर के पुलिस कंप्लेन कर रहे हैं, जाकर के नोटिस उनको भेज रहे हैं कि आप जो है गुमराह कर रहे हैं छात्रों को। क्या बीपीएससी का तैयारी करने वाला छात्र संतोष कुमार के एक तथ्य से या खान सर के एक तथ्य से गुमराह हो जाएंगे? ये संभव है? क्या आप ये कह रहे हैं कि बीपीएससी के थ्रू ऐसे लोग सेलेक्ट हो रहे हैं जो किसी की बात में गुमराह होकर के उनका अपना कोई तर्क, वो बिल्कुल तर्कहीन है? तो ये मोडस ऑपरेंडी सरकार का नहीं होना चाहिए। ये हमारा सिर्फ एक हम्बल रिक्वेस्ट है, हम्बल सजेशन है, क्योंकि हम भी पत्रकार हैं, हम भी वही काम कर रहे हैं जो संतोष जी काम कर रहे हैं। और हम तो कहते हैं कि चूंकि अगर आप देखिएगा तो बिहार के आसपास पड़ोसी राज्य जितने भी हैं, सबसे ज़्यादा आपको यूट्यूबर बिहार में मिलेंगे। उसके पीछे कारण ये भी हो सकता है कि बहुत ज़्यादा बेरोजगारी है, तो जहाँ पे भी कुछ भी 2-4 रुपये कमाने का मौका मिलता है, लोग ये सब कर रहे हैं। तो हम यूट्यूबर के ऊपर, हम छोटे मोटे लोगों के ऊपर हमारी क्या औकात है? और हमारे ऊपर अगर आप इतने बड़े लोग, इतने बड़े एसीएस लोग, अगर आप हमारे ऊपर इस तरह का आरोप लगाएंगे, फर्जी केस करेंगे या सही भी केस करेंगे, तो अगर हमने गलती कर भी दिया कहीं पे, हालांकि संतोष जी ने खुद एक वीडियो में कहा है कि एक वीडियो में उन्होंने जो दावा किया है वो गलत दावा किया है और उसके लिए वो माफ़ी भी मांग रहे हैं और वीडियो को हटा भी दिया है, उन्होंने खेद भी प्रकट कर रहे हैं। तो हम तो पीछे हटने के लिए तैयार हैं। अगर हम कोई सवाल खड़ा कर रहे हैं एक लोकतंत्र में, एक लोकतांत्रिक प्रक्रिया में, होना तो ये चाहिए कि आप हमें जर्नलिस्ट मत मानिए, आप हमें एक कॉमन सिटीजन ही मान लीजिए। और कॉमन सिटीजन, वैसे भी पीपल्स जर्नलिज्म का दौर अभी चल रहा है, आप हमें एक कॉमन सिटीजन मान करके अगर हमने कोई दावा किया है तो उस दावे को आप जो है वो तोड़ दीजिए। आपके पास पूरा आईपीआरडी है, पूरा आपका तंत्र है, पूरा प्रचार तंत्र है, आपको सरकार की तरफ से हम लोगों के टैक्स पेयर की मनी से काट करके आप लोगों को दिया जाता है कि आप सरकार की योजनाओं, सरकार के कामों को लोगों तक पहुंचाए। अगर कोई भी व्यक्ति उस पर किसी को गुमराह कर रहा है, कोई गलत खबर फैला रहा है, कोई गलत दावा कर रहा है, तो उसके लिए सरकार ने अलग से पैसा दिया है, उसका एक अलग से फंडिंग होता है और हर डिपार्टमेंट को वो पैसा दिया जाता है। और सिद्धार्थ सर तो खुद आकर के यूट्यूब पे, फेसबुक पे, सोशल मीडिया पे आकर के बहुत सारी चीज़ों का दावा करते हैं, बहुत कुछ क्लियर करते हैं लोगों का। तो वो ऑपरेंडिस, मोडस ऑपरेंडिस ज़्यादा बेहतर है, ना कि किसी भी पत्रकार को, किसी भी आम व्यक्ति को इस तरह से प्रताड़ित करना या इस तरह के आरोप लगा करके उनको प्रताड़ित करना या परेशान करने का प्रयास करना। पूरा मामला क्या है? मामला पूरा सिंपल सा है कि जो टीचरों का ट्रांसफ़र का मुद्दा पिछले कई महीनों से हमेशा से चल रहा है बिहार में, और टीचरों का ट्रांसफ़र का मुद्दा कोई बिहार का मुद्दा नहीं है। मैं 7 साल उत्तराखंड में रहा हूं और जिस लेवल पे उत्तराखंड के अंदर टीचर के ट्रांसफ़र का मुद्दा है, उसका इतना छटाक भी बिहार में नहीं है। क्यों वहाँ पे ज़्यादा है? वहाँ पे तो इस स्तर पे हो गया है वो मुद्दा, इस स्तर पे हावी हो जाता है कि देवेंद्र रावत या त्रिवेंद्र रावत हुआ करते थे सीएम, उनके सामने एक महिला टीचर गई और उन्होंने कंप्लेन किया कि मेरे साथ ऐसा ऐसा हो रहा है, मुझे ट्रांसफ़र नहीं किया जा रहा है, क्योंकि उनका जो बहुत सारे प्रॉब्लम था। और उसके ऊपर जो है त्रिवेंद्र रावत ने उनको वो कर दिया, पब्लिकली ह्यूमिलिएट किया, उसके ऊपर बहुत मुद्दा बना था, मीडिया ने भी उसको उठाया था। तो उस स्तर पे पहुंचा हुआ है। ग्राउंड रियलिटी वहाँ पे ये है, और होगा भी क्यों नहीं। उत्तराखंड में 3-2.5 जिले ऐसे हैं जो प्लेन एरिया में हैं और बाकी सारे जिले पहाड़ी एरिया में। कोई भी व्यक्ति पहाड़ पे जाकर के नौकरी नहीं करना चाहता है, क्योंकि पहाड़ में नौकरी करने के लिए आपको कम्युनिकेशन का प्रॉब्लम है, वहाँ पे जाने में प्रॉब्लम होगा, आने में प्रॉब्लम होगा, वहाँ हेल्थ का प्रॉब्लम है, वहाँ पे आपके बच्चों की शिक्षा का प्रॉब्लम है। अगर आप पहाड़ से, आप इमेजिन कीजिए कि पहाड़ के, उत्तराखंड के आखिरी पहाड़ का जो छोर है, वहाँ से अगर आप
अगर उनकी राजधानी या प्लेन में आना चाहिएगा तो आपको 10 से 12 घंटे लग जाते हैं। तो वो इसलिए वहाँ पे ज़्यादा वृद्ध है। बिहार में ऐसा नहीं है, बिहार में तो आप एक छोर से दूसरे छोर पे आज पटना राजधानी 5 से 6 घंटे मैक्सिमम में पहुँच जाइएगा, और डिस्ट्रिक्ट टाउन तो मैक्सिमम 1 घंटे में पहुँच जाइएगा। तो उस स्तर पे नहीं है, लेकिन फिर भी यहाँ पे है ये मांग लोगों का कि हमें होम डिस्ट्रिक्ट में किया जाए ट्रांसफ़र। अब उसको लेकर के प्रयासरत है। ईसीएस जो है वो के पाठक का अपना स्टाइल हुआ करता था, जिनको जहाँ भेज दिया बस भेज दिया करो, और इनका स्टाइल है कि नहीं हम आपकी ग्रीवेंसेस को सुनेंगे। उन्होंने ऐप बनाया, एक सिस्टम डेवलप कर रहे हैं, और उस सिस्टम में खामियां को व्यक्ति उजागर कर रहा है, चाहे संतोष जी उजागर कर रहे हैं, चाहे हो सकता है हम ही कल कुछ उजागर करें। तो क्या इसका रिस्पॉन्स ही सरकार की तरफ से आएगा, जनप्रतिनिधियों की तरफ से? सरकार के जो भी बड़े स्तर पे बैठे हुए अधिकारी, उनसे ये हम एक्सपेक्ट करते हैं कि आप हमारे ऊपर एफआईआर कर दीजिए, आप हमारे खिलाफ साइबर कंप्लेन कर दीजिए। अगर हम मिसलीड कर भी रहे हैं, अगर हमारा लाखों में रीच होता, तब भी ये मोडस ऑपरेंडिस हमारे हिसाब से जस्टिफाइड नहीं होना चाहिए। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, किस किस तरह की बातें हो रही है, जो उन्होंने बेसिकली जो उनके वीडियो में आरोप लगाया गया है कि ये कह रहे हैं, दावा कर रहे हैं, सरकार दावा कर रही है कि जो ट्रांसफ़र हुआ है उसमें 80%, क्योंकि सारा कुछ ऑटोमेटिक हो गया है, तो इनका दावा है कि 80%, सरकार का दावा है कि 80% टीचरों को ट्रांसफ़र उन जगहों पे मिल गया है जो कि उनके मनमर्जी था। 10 ऑप्शन दिया गया था, उसमें से मनमर्जी जगह पे मिल गया है। संतोष जी का कहना है कि नहीं, उसमें प्रॉब्लम है, 80% नहीं हो सकता है। और उनका एक इंटरव्यू भी है। भाई जब आप संतोष जी के ऊपर अगर आप इस तरह का लगा रहे हैं, आरोप लगा रहे हैं, या उनके ऊपर साइबर क्राइम में जा रहे हैं, या उनके ऊपर खिलाफ जो है एफआईआर कर रहे हैं, तो फिर संजीव जी के खिलाफ भी जाइए, एमएलसी हैं वो, और वो विधान परिषद के अंदर उन्होंने ये सब बातें कुछ इसमें से बात बोली है। संतोष जी ने उनका इंटरव्यू भी लिया है, और दोनों बहुत सारी बातों पे एग्री भी करते हैं। दोनों कह रहे हैं कि प्रॉब्लम है, जो इनकी ट्रांसफ़र प्रक्रिया इन्होंने अपनाई है, ऐप अपनाई है, वो उसके मतलब उनके प्रयासों पे प्रयास नहीं कर रहे हैं, सवाल नहीं खड़ा कर रहे हैं। अच्छी सोच से आपने सिद्धार्थ जी ने किया होगा प्रयास है, लेकिन उसमें प्रॉब्लम है तो ट्रांसपेरेंसी नहीं है। भाई जैसे सबसे बड़ा सवाल है कि अगर आपने ट्रांसफ़र किया, बहुत ट्रांसपेरेंट ढंग से किया, तो पब्लिक कर दीजिए उस डेटा को कि किसको कहाँ से कहाँ उठा करके कहाँ किया था आपने, ताकि लोगों को पता चल जाए, ट्रांसपेरेंट हो, लोगों को आपके सवाल उठाएंगे नहीं। लेकिन आप पब्लिश नहीं कर रहे हैं डेटा। अगर ये सवाल कोई उठा रहा है तो फिर क्या है इसमें गलत? ऐसे ही बहुत सारे हैं जवाब हैं, बहुत सारे सवाल हैं इसमें, इसको लेकर के कि करप्शन का होता है, इतना कुछ ऐप वैप होने के बावजूद भी जो है वो करप्शन होता है, पैसे दे करके या अलग अलग तरीके से इन्फ्लुएंस करके जो है वो अपनी मनमर्जी से कुछ लोग ट्रांसफ़र पोस्टिंग करते हैं। और उन्होंने ये भी सवाल उठाया कि अलग अलग ज़िलों से, अलग अलग ज़िले का जो बौद्धिक स्तर है, या फिर जिसे कहते हैं लिटरेसी लेवल, या ग्रेजुएशन करने वाले लोग, या जो सरकारी नौकरी में है, वो अलग अलग हो सकते हैं। जो ज़्यादा समृद्ध जिला होगा वहाँ से ज़्यादा टीचर का रिक्रूटमेंट होगा, जो ज़्यादा पढ़ा लिखा जिला होगा वहाँ से ज़्यादा टीचर का रिक्रूटमेंट होगा। जो कम पढ़ा लिखा है, जो पिछड़ा है, जो किशनगंज है एरिया वाला है, जो पूरा का पूरा सीमांचल क्षेत्र है, वहाँ से कम होगा। तो अगर सीमांचल क्षेत्र से कम टीचर रिक्रूटमेंट हुआ है और पटना से ज़्यादा हुआ है, तो ऑब्वियस है बात कि आप सभी को पटना में नहीं रह सकते हैं। आपको पटना के टीचरों को ट्रांसफ़र करके भेजना पड़ेगा आपको सीमांचल में, या बेगूसराय के टीचरों को भेजना पड़ेगा, दूसरे डिस्ट्रिक्ट में भेजना पड़ेगा आपको। आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है, और इसमें कोई बुराई भी नहीं है। पॉइंट ये सिर्फ ये हो रहा है कि सरकार प्रेशर में इसलिए है, और इस प्रेशर में इस तरह का काम कर रही है कि टीचर की संख्या 5-6 लाख है, और वो सब लोग होते हैं बीएलओ, वो सारे चुनाव की प्रक्रिया में होते हैं। उनको लगता है कि अगर टीचर लोग जो है वो नाखुश हो जाएंगे तो हमारे चुनाव को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं। तो इस आधार पे आप पॉलिसी बना रहे हैं। पॉलिटिक्स, एडमिनिस्ट्रेशन सब कुछ मिला जुला होता है, सब कुछ सही है, लेकिन सब कुछ सही है आपका, हम किसी पे सवाल नहीं खड़ा कर रहे हैं। लेकिन हम सिर्फ सवाल इस पे खड़ा कर रहे हैं कि ये जो मोडस ऑपरेंडिस अपनाया गया है कि जो भी कंप्लेन करे आपके खिलाफ, जो भी आपके नीतियों की आलोचना करे, जो भी आपकी नीतियों में खामियां निकाले, उसके खिलाफ आप साइबर क्राइम चले जाएंगे, उसके खिलाफ आप एफआईआर करा देंगे। और एफआईआर भी क्या कराने की, एक्सटॉर्शन मांग रहा है, सब चीज़ें। तो ये चीज़ नहीं होना चाहिए। हमारा बस इतना ही है, क्योंकि कल के डेट में जितने भी यूट्यूब चैनल चला रहे हैं, आज संतोष जी के ऊपर हुआ है, कल किसी और के ऊपर होगा, परसों आपके ऊपर भी, हमारे ऊपर भी हो सकता है, हमारे ऊपर हुआ भी है अभी तक। तो इस चीज़ को रुकना चाहिए, ये चीज़ थमना चाहिए। और सवाल पूछने के सरकार से, भाई हम सरकार से सवाल नहीं पूछेंगे, सरकार के पॉलिसीज़ पे अगर सवाल नहीं उठाएंगे तो फिर किसके उठाएंगे? जनप्रतिनिधि। अब तो फिर ऐसा ही होगा कि विधायक जी के ऊपर हम उठाएंगे तो विधायक जी भी कहेंगे कि हम जो है वो तुम्हारे खिलाफ जा रहे हैं, कंप्लेंट कर रहे हैं, तुम्हारे खिलाफ एफआईआर करेंगे, साइबर क्राइम करेंगे। इस स्तर पे, बृहद स्तर पे एफआईआर नहीं होना चाहिए। कि अब देखिए उसमें जो है वो, जो हमारे पास जो उसमें एफआईआर है, उसमें साफ साफ लिखा हुआ है
कि संतोष कुमार के खिलाफ जो रिपोर्ट बनाई गई, एफआईआर जो किया गया है, वो 273 पेजों का है। ये कहीं से भी जस्टिफाइड लगता है? ऐसा लग रहा है कि किसी टेररिस्ट का कोई रिपोर्ट बनाया गया है। आप बने रहिए न्यूज़ हंटर के साथ।